गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सनलिस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग लाभ और हानि का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने एक असाइनमेंट दिया था, आप लोगों ने पूरा कर लिया है। अगर पूरा नहीं किया है तो उसको पूरा कर लीजिएगा। और किसी को कोई दिक्कत है तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या बता सकते हैं। चलिए हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में एक नया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। लाभ और हानि में आप लोगों को जो लाभ परसेंटेज दिया जाता है या हानि परसेंटेज में दिया जाता है, उसको फार्मूला बेस्ड तो आप लोग बनाना सीख गए हैं। आगे इसका एक एक नियम आता है, आप लोग उसको देखें। इससे बनाने में आप लोग को आसानी होगी। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से 20% की लाभ होती है। लाभ तो इसका स्वाभाविक सी बात है कि वस्तु को अगर 100 रुपये में बेचा गया है, खरीदा गया है, तो उसको विक्रय मूल्य उसका 120 रुपया होगा। इसी को हम लोग एक नियम में लगाते हैं। एक नियम में क्या होता है कि क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग फिक्स रखते हैं, जैसे कि 100 रुपये पे। और विक्रय मूल्य अगर लाभ है तो वो बढ़ जाएगा। जैसे इस केस में 100 रुपये मेरा क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य 120 रुपये। अगर हम मानते हैं कि 15% हानि का केस आता है तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य को फिक्स रखेंगे जैसे 100 रुपये, और विक्रय मूल्य को हम लोग घटा देंगे। विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, 85 रुपये। 15% हानि का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में मुझे 15 रुपये की हानि हुई, तो 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य हुआ और विक्रय मूल्य हो गया 15 घटा दिए 100 से तो 85 रुपये। 20% लाभ में हुआ तो क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया हुआ। मैंने बताया था कि दोनों ही केस में क्रय मूल्य मेरा फिक्स रहेगा, क्योंकि लाभ और हानि में क्रय मूल्य के बेसिस पे ही निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया हो गया। 20% के लाभ से विक्रय मूल्य 20 रुपये ज़्यादा हो जाएगा 100 पे, तो 120 रुपये हो गया। ये दोनों चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। पिछला क्लास में मैंने एक असाइनमेंट दिया था, आप लोग इसको फार्मूला बेस्ड भी बना सकते हैं अगर। और दूसरा विधि जो अभी आज हम सिखाए हैं उसके अनुसार सवाल को फिर से हम पढ़ते हैं। किसी वस्तु को बेचने पे 30% की हानि होती है जब वह किसी वस्तु को 230 में बेचता है। 230 मेरा क्या है, विक्रय मूल्य है, और 30% क्या है, हानि है। आपको आसानी के लिए आप हर चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे हानि परसेंटेज बराबर 30%, विक्रय मूल्य $230। हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। जैसा मैंने बताया था 30% हानि है तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपये लेंगे, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हानि है तो 70 रुपये। ठीक है दोस्तों, 30% हानि है तो क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये हो जाएगा, जो हमेशा फिक्स रहता है, और विक्रय मूल्य 70 रुपये। अब एक नियम लगाते हैं। इसमें क्या होता है, चूँकि क्रय मूल्य
100 पर चूँकि क्रय मूल्य 100 पर विक्रय मूल्य 70 है, इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य पर 70 के बट्टे में 100 मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसलिए हमको कितना पे निकालना है दोस्तों? हमको 230 पे निकालना है। मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सॉरी ये मैंने उल्टा बना लिया। मुझे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको पहले रखना है। ये इसको चेंज करते हैं। मैंने इसको गलत किया कि आप लोग को समझ में आया कि पहले कौन रखना है। मुझे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य को पहले न रख के विक्रय मूल्य को पहले रखना है। चूँकि विक्रय मूल्य 70 पर क्रय मूल्य 100 है, इसलिए एक विक्रय मूल्य पर 100 के बटा में 70, 70 पे 100 है तो एक पे क्या आएगा? 100 के बटा में 70, 70 से डिवाइड कर देंगे तो किसी एक का मान निकल जाएगा। ये हुआ मेरा क्रय मूल्य। इसलिए मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 230 पे, 230 विक्रय मूल्य है, तो 100 के बटा में 70 इंटू 230। आप इसको कट कर सकते हैं। ये डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 230 पे डबल जीरो के बटा में 7। आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये मेरा आंसर। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। आप मैथ में हर चीज़ को प्रैक्टिस किया करिए, बनाया करिए। विदाउट बनाए आपको अच्छी मैथ नहीं आ सकती। 3 बार में जाएगा, 17 21, 2 उतरा 0, 2 बार में जाएगा, 0 उतर गया, 8 बार में जाएगा 56, यहाँ 4 उतरा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 उतर गया, 7 5 35, ठीक है, 5 उतरा। लगभग ये मान हुआ 328.5, ये मेरा आंसर हुआ। चलिए एक और सवाल लेते हैं। इसमें एक वस्तु को बेचने पे, वस्तु को 1100 में बेचने पे पर उस व्यक्ति को 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? आप यह देखिए कि वस्तु को अगर 1100 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो इस लाभ के फॉर्मूला से निकालते हैं। क्रय मूल्य
100 होएगा तो मेरा लाभ कितने विक्रय मूल्य 110 होगा। ठीक है, एक ही नियम लगाते हैं। चूँकि 110 विक्रय मूल्य पर, अभी शुरुआत में आप सभी लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा, बाद में आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आएगा, आपको प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। 100 रुपये क्रय मूल्य, इसलिए 1 पर तो ये डिवाइड हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब कि आप सेम लाइन को फिर से कॉपी कर रहे हैं। इसलिए कितना पे हमको 1100 पे 1100 पे 100 के बटा में 110 इंटू 1100। आप इसको कट कर सकते हैं। ये 10 बार में जाएगा। 1000 मेरा आंसर हुआ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3500 है और इसे 12% लाभ पर बेचा गया। विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। आप लोग इसको बनाइएगा, अगली क्लास में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। इजी, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। आप दोनों मेथड से कोशिश करिएगा बनाने का। आपको जो आसान लगे आप उसको बनाइए और बताइए मुझे कौन सा मेथड आप लोग को आसान लगा। एक है फार्मूला बेस्ड और दूसरा है एक ही नियम। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।